हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता क्योंकि ये इबादत नहीं तिजारत है। मैं दोज़ख के खौफ से भी इबादत नहीं करता क्योंकि ये इबादत नहीं गुलामी है। मैं इबादत सिर्फ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा रब इबादत के लायक है और कोई नहीं। ये ना सोचो कि अल्लाह दुआ फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता। ये शुक्र करो कि अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। मुझे दुआ कबूल होने की फ़िक्र नहीं, मुझे सिर्फ़ दुआ मांगने की फ़िक्र है, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफ़ीक हो गई है तो कबूलियत भी उसके साथ हासिल हो ही जाएगी। रब से जब भी मांगो अच्छा मुकद्दर मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को मुकद्दर वालों के आगे झुकते देखा है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी देती है, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों में रोशनी भरती है। इंसान का किरदार उसकी ज़बान के नीचे पोशीदा है। अगर किसी शख्स के किरदार का पता लगाना हो तो उसका गुस्से की हालत में उसे देख लो। इंसान अपनी तौहीन तो माफ़ कर सकता है पर भूल नहीं सकता। इंसान के फजूल शौक़ में वक्त खो देना इस बात की दलील है कि अल्लाह उससे नाराज़ है। अगर तुम पहाड़ से गिरे तो ये तेरे लिए इतना नुकसानदेह नहीं जितना कि तू किसी की नज़रों से गिर जाए। गरीब की मदद करो, उसका दिल ना दुखाओ और उसका एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आँखें तुम्हारे दिल में गुरूर व तकब्बुर का बीज बो दे। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क़ का कोई रास्ता ना मिले तो सदका करो और अल्लाह से तिजारत करो। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। ज़िंदगी को ज़रूरियात की तरफ ले जाओ, ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि ज़रूरियात तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। ज़िंदगी उस्ताद से भी ज़्यादा सख्त है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे ख़िलाफ़। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। तबीयत की नरमी और शखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देता है। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल ज़ाया कर देता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वाले की नज़र में छोटा हो। गुफ्तगू ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतरता है या फिर दिल से उतरता है। अगर किसी के ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसे ज़्यादा इज़्ज़त दो
वो आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो ख़ुद को आला समझेगा। 3 रिश्ते 3 वक्त में बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। हर किसी को उतनी ही अहमियत दो जितना वो तुमको देता है। अगर कम दोगे घमंडी कहलाओगे, और अगर ज़्यादा दोगे खुद गिर जाओगे। जिस शख्स में वफादारी ना हो उसके साथ दोस्ती करने का मतलब खुद को जलील करना है। ज़िंदगी को इस तरह जियो जैसे हमेशा ज़िंदा रहना है, और आखिरत की फ़िक्र ऐसे करो जैसे अगले ही पल मर जाना है। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज़्यादा होगी। नरम तबीयत इख्तियार करो ताकि तुम्हारे दोस्त ज़्यादा हों। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों के लिबास की तरह बदलते हैं। जो ज़रा सी बात पे दोस्त ना रहे समझ लेना वो दोस्त कभी था ही नहीं। बुरा दोस्त आग की तरह है, अगर जलता है तो आपको भी जला देगा, और अगर बुझा है तो आपके हाथ काले कर देगा।